खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PEAC के ज़ेरे एहतमाम NIAB और NIBGE इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में एक एग्री सिंपोजियम और नुमाइश का इनकाद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर राजा अली रजा अनवर दीगर मोअज़्ज़ज़ीन के हमरा मेहमान खसूसी थे। हुकूमत के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मुनासबत से सिंपोजियम का एहतमाम किया गया था। इसका मकसद ज़राअत और बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में जदीद तरीन तकनीकी तरीकियों को तिजारती और मकबूल बनाना भी था। 4 पैनल प्रेजेंटेशन का मकसद एग्री और बायो इंस्टीट्यूट की सलाहियतों और एग्री दियो मसनूआत की कमर्शलाइजेशन को जाहिर करना था, जबकि ज़रूरी अदारों की तरफ से की गई तकनीकी कामयाबियों का इश्तराक करना था, जिसमें शिरका ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। PAEC डॉक्टर राजा अली रजा अनवर ने मुआशी और ज़रूरी इनकलाब के लिए पाकिस्तान की ज़रूरी सलाहियत को बढ़ाने के लिए यकसा ईमानदारी और लगन के साथ उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि मुतहरिक प्लेटफॉर्म ज़राअत और बायोटेक्नोलॉजी के शोबों से मुतल्लिक तमाम स्टेक होल्डर्स के मुश्तरका फायदे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने का मतलूबा नताइज पैदा करेगा, जिससे बिला आखिर छोटे काश्तकारों और गरीब किसानों को फायदा पहुँचेगा। देखें, ये पाकिस्तान में जो ज़रूरी शोबे में काम हो रहा है उसमें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे 4 एग्रीकल्चर के रिसर्च के इदारे, जिसमें से 2 फैसलाबाद में नायाब निबजी मौजूद है और एक नीफा पेशावर में और नया टंडुजाम में मौजूद है। ये इदारे ज़रूरी शोबे में मुख्तलिफ़ अजनास की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मौसमियाती जो हवाले से जो भी इनमें ज़रूरियात हैं उसका ख्याल रखते हुए और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के हवाले से वो उन अजनास में कपास भी है, उसमें दालें भी हैं, चावल भी है, गेहूँ भी है, सारी हर तरह की अजनास में शामिल है। लेकिन इसका बिज़नेस के साथ किस तरह से होगा, ये आवाम को कैसे रोशनास कराया जाए, इंडस्ट्री को कैसे बताया जाए, इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो खाद हैं वो भी हम तैयार कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ और तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप इस नुमाइश में आप देख सकते हैं। तो ये नुमाइश भी है और ओपन डे भी है, ज़रूरी शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए है। कल हमने एक सिम्पोजियम का भी एहतमाम किया था जो बेसिकली जिसका उन्वान था कल्टिवेट इनोवेशन टू हार्वेस्ट बिज़नेस ग्रोथ, और इसमें हमने ये बताया था कि बिज़नेस कम्युनिटी जो लोग ज़रूरी शोबे में बिज़नेस कर रहे हैं वो किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमारे ज़रूरी तहक़ीक़ाती इदारे काम कर रहे हैं। हमारे अलावा जो है सुपार्को का भी कुछ इसमें काम है, वो भी हमने दिखाया है। तो साइटेक जो है एक इदारा है जो सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ के नाम से उनके ताउन से हम ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में कल भी लोग आते रहे, आज भी मौजूद हैं यहाँ पे लोग। आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद ये है कि इंडस्ट्री को इससे बहुत फ़ायदा होगा, जो हमारे काम है उसका मुल्क की इकॉनमी पे बहुत असर आएगा। इस तरह जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ग्रीन इनिशिएटिव का प्रोग्राम है उसमें भी हमारे इदारों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। PAEC के जदीद तरीन मराकज़ काश्तकारों को कपास, गंदम, चावल, चने, मूंग की फली, दाल और ब्रासिका की बेहतरीन फसल की अकसाम दस्तयाब करके ज़राअत में खुद इन्हसारी हासिल करके हुकूमती विजन को अमली जामा पहनाने में पेश है। सिर्फ आला पैदावार बल्कि आबो हवा भी होशियार। PAEC के 4 मराकज़ ने मुल्क में फसलों की 150 से जायद अकसाम को इज्तिमाई तौर पर तैयार और मुतारफ कराया है। नुमाइश का आगाज किया गया जिसमें PAEC एग्री और बायो इंस्टीट्यूट पार्को और नेलोप की मसनूआत की नुमाइश करने वाले स्टेट ऑफ द आर्ट स्टॉल्स ने मुख्तलिफ एग्री और फूड डोमेन्स में हाजरीन की दिलचस्पी को अपनी तरफ मतवजा किया, जहां तरक्की पसंद खानों, किसानों और माहिरीन तालीम से तवक्को की जाती है कि वो दिलचस्पी के मखसूस शोबे का दौरा करेंगे और इल्म का तबादला करेंगे। तकरीब के शिरका पुरजोश थे और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के
मालूमाती प्लेटफॉर्म्स, ज़राअत और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई करते हुए मुल्की मुआशियत को जरूरी फरोग देंगे। मैं डॉक्टर सादिया हूँ और इस किस्म की नुमाइश से जहाँ पर हम अपनी ज़राअत की मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स रखते हैं, इससे न सिर्फ आम लोगों को फ़ायदा होता है बल्कि हुकूमती सतह के ऊपर पॉलिसी मेकर्स को भी बहुत आसानी होगी ये जानने में कि हमारा मुल्क किस किस चीज़ में ज़्यादा पैदावार के लिए मदद कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर फ़तिया है और मैं DCS हूँ निपजी में। हम लोग बायो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन यूनिट को डील करते हैं और बायो फर्टिलाइज़र का मतलब है ऐसी गैर केमिकल शुदा खादें जो कि फसल की पैदावार को बढ़ाती भी हैं और आपकी यील्ड में भी इजाफा करती हैं। तो हमारे निपजी में ये दो खादें जो हैं, एक सुपर बायो पावर है और दूसरी फास्फोरस पुल के नाम से है। तो ये कमर्शियली अवेलेबल हैं फार्मर को। इन खादों का ना सिर्फ फ़ायदा ये है कि ये आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाती हैं बल्कि इसके साथ साथ जो है ये आपकी जो कीमियाई खादें हैं उनके इस्तेमाल में भी कमी लाने का बायस बनते हैं। यानी हम जिन लोगों को ये खादें प्रोवाइड करते हैं, हम साथ में उनको ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप 20% जो है वो कीमियाई खाद कम इस्तेमाल करें। तो इस तरह से एक तो आपकी बचत होती है और दूसरा यील्ड में भी 5 से 15% का इजाफा होता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कॉटन में ख़ासियत ये है कि ये ब्राउन कॉटन पहले भी मौजूद है, लेकिन हमने ये किया कि वो उसका धागा प्रॉपर बन नहीं सकता था। तो हमने ये इसमें ये इनोवेशन लाई है रेडिएशन को इस्तेमाल करते हुए कि इसका हमने रेशा भी फाइन किया है और उसकी लेंथ भी बढ़ाई है, जिसकी वजह से अब ये स्पिन हो सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है इसकी बहुत ज़रूरत थी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके आने से जो है आपकी डाइंग के जो अखराजात हैं वो कम हो जाएंगे और क्योंकि ये डाइंग के जितने केमिकल्स हैं वो आपकी सेहत के लिए, एनवायरनमेंट के लिए वो मौजू नहीं है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वैरायटी डेवलप की है और ये अब हम इसको इस मुल्क में जो है वो फैलाएंगे ताकि ये मुल्क की जो है इंडस्ट्री जो है इसको यूटिलाइज़ करे। और इसकी जो प्राइस है अगर आप देखें, ये अब नेचुरली कलर्ड होगी, आपको रंग नहीं करना पड़ेगा। अब इसी बेस पे ये IAEA ने हमें बड़ा सराहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने, और ये हमारे चेयरमैन साहब ने जाकर उन्हें ये प्रेजेंट भी किया है। और हमने ये नोशन भी यही रखा है कि ये नोवल इको फ्रेंडली टेक्सटाइल मटेरियल है जो हमने दिया है। जैसा कि आपको पता है कि नयाब 78 ने इस मुल्क में वाइट रेवोल्यूशन लेके आया, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारी वैरायटीज़ निकाली हैं। अब इसमें से अगर आप एक वैरायटी ये देखें, नयाब 512, ये हमने ये वैरायटी ये निकाली है और ये बड़ी क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी है। ये कम पानी को भी बर्दाश्त करती है, हीट को जो है वो भी बर्दाश्त करती है, क्योंकि कॉटन जब लगती है को हीट जो है टेम्परेचर बहुत राइज हो जाए, जिसकी वजह से इसकी शेडिंग हो जाती है, जो फूल डोडी है वो गिर जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नियाज़ हुसैन खोड़ो है। मैं NIA टंडोजाम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तवसुत से बात कर रहा हूँ। हम ना यहाँ इस वर्कशॉप में आए हैं, हम सेमिनार में आए हैं जिसमें हम वहाँ से अपनी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं वो ले आए हुए हैं। हमारे यहाँ 4 क्रॉप्स पे काम होता है, जिसमें जो है ना वीट है, राइस है और काटन है, शुगर कैन है। तो उनकी 35 वैरायटीज़ हमने जो प्रोड्यूस की हुई हैं। उनमें से जो राइस की वैरायटीज़ हैं वो हमारे 30 to 35 जो है ना एरिया पे जो है ना सिंध में लग रही हैं और हमारी जो प्रोडक्शन है उनकी 80 से 100 मन जो है फ़ी एकड़ तक है। और हमारी वीट की जो वैरायटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अभी 2022 में हमने निया जरखेज़ जो है ना वो प्रोड्यूस की है, जिसकी जो है ना 12 डेसीसीमेंट में यानी सेलाइन सॉइल, कलर सॉइल में जो है ना हम लगा सकते हैं, जिसमें कोई भी जो है ना प्लांट नहीं होता। उसमें हम 20 से 25 मन फ़ी एकड़ जो है ना ले सकते हैं। तो इस तरह हमारे जो काटन की वैरायटीज़ हैं 5 हैं। तो काटन की वैरायटीज़ क्योंकि हम अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट टेम्परेचर की वजह से बाल जो है ना वो गिरते हैं, तो इससे डेसिकेशन हो जाती है। तो हमने ऐसी वैरायटीज़ जो है ना प्रोड्यूस की हैं जिससे हम जो है ना
इस तरह होता है कि वो बाल भी नहीं गिरते और जो है ना वो अच्छी प्रोडक्शन भी देते हैं। हमारे यहाँ जो है ना फिर जो है ये दूसरे बायो कंट्रोल पे भी हमारा बहुत काम होता है। हमने 12 जो है ना शुगर मिल्स को जो है ना बायो कंट्रोल एजेंट्स दिए हुए हैं, जिसे इंसेक्टिसाइड पहले इस्तेमाल करते थे तो एनवायरनमेंट भी ख़राब होता था। तो हम जो है ना तकरीबन हम जो है ना 70% जो है ना सिंध का एरिया जो है ना वो बायो कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम ऐसे इंसेक्ट जिस तरह आप अगर थोड़ा देखेंगे तो वो हमने इंसेक्ट रेयर करते हैं और फिर जो है ना उनको रिलीज़ करते हैं। तो उनसे जो हमारे बड़े बड़े जो है ना इंसेक्ट्स हैं वो नुकसानदार इंसेक्ट वो मर जाते हैं। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान चंद दिन पहले ख़बर जो पूरे दुनिया में फैल गई है कि पाकिस्तान 5वां बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। तो जब इस तरह की खबर आती है तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत शामिल होती है, क्योंकि कोई भी फसल जो जब जैसे कोई मिसाइल बनाते हैं तो उसका जब तक हम टेस्ट ना कर लें कि उस क्या वो टारगेट पे फिट आता है कि नहीं, इसी तरह जब कोई नई किस्म ईजाद की जाती है उसका फिर पता चलता है कि जब फील्ड में उसको हम जाके टेस्ट करते हैं। तो पहले जो पहली रवायती अक़साम थी वो कई सालों से कई दहाइयों से लग रही थी, तो हमारी मुल्क की जो एवरेज पैदावार 30,000 से 50,000 60,000 टन के दरमियान थी। और लेकिन गुज़श्ता 5-6 सालों से हमारी मुल्क में तेल की पैदावार बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। उसकी एक मेन वजह यह है कि हमने तेल पैदा करने वाली 3 बहुत ही आला अक़साम ईजाद की हैं, और उसमें एक का नाम न्याब तेल 2016 है 2016, दूसरी का नाम है न्याब पर्ल और तीसरी किस्म न्याब मेलिनियम। ये तीनों सफ़ेद तेल की अक़साम है। तो वो ज़मींदार जो पहले रवायती अक़साम से 3-4 मन पैदावार फ़ी एकड़ ले रहे थे, इन अक़साम को लगाने के बाद उनकी जो एवरेज पैदावार है जो 18, 20, 22 मन तक भी उन्होंने पैदा करना शुरू किया। और इतनी ज़्यादा पैदा होने की वजह से मुल्क में तेल इतने ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है कि अब हमारी जो पिछले 30-40 साल से 30,000 से 50,000 टन के दरमियान पैदावार थी, अब वो बढ़ के 2,87,000 टन पे पहुंच गई है। और पिछले 1 साल में हमने कमो बेश 80 अरब रुपए के तेल सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है, और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 5वें बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में हो गया है। और वो दिन दूर नहीं कि जब हम दुनिया में तेल पैदा करने का सबसे बड़ा मुल्क नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएंगे। और अब थोड़ा सा अगर हम इसकी वैल्यू एडिशन की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि जो भी हम तेल का बीज पैदा कर रहे हैं वो सारे का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है एज ए सीड। अगर हम उसकी वैल्यू एडिशन करके उसके ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू करें तो हम इसमें कई गुना इस जो है ना ज़्यादा मुल्क के लिए जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। तो ये ज़िम्मेदार भाइयों के लिए ये मेरा पैगाम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी न्याब की अक़साम लगाएं, ताकि मुल्क को हम बड़ी तेज़ी से 5वें से पहले नंबर की तरफ ले जाएं और मुल्क के लिए मुआशी फ़ायदा पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी टेक्नोलॉजी और दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1/1 न्यूज़ HD।